नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्थ मंत्रा में। मैं हूं स्नेहा गुप्ता। दोस्तों, दुनिया में लगभग हर इंसान किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है हमारी लाइफस्टाइल। बिजी लाइफस्टाइल में कुछ खा पी लेना, एक्सरसाइज से दूर भागना, देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना, ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हम आधी से ज्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। आप बस ये हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, क्योंकि आपकी सेहत से जुड़ी बाकी छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखेगा आपका अपना शो हेल्थ मंत्रा। तो चलिए करते हैं शुरुआत आपके अपने शो हेल्थ मंत्रा की। दोस्तों, हमें से जब भी कोई बीमार होता है तो हम सबसे पहले इलाज की सोचते हैं कि कौन सी दवाई ली जाए। कई बार ये सोचते हैं कि किस डॉक्टर से इलाज करवाया जाए, लेकिन किस पद्धति से इलाज करवाया जाए शायद ही हमने कभी सोचा हो। अर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द एक बढ़ती बीमारी है और आज हम अर्थराइटिस के इलाज की बात करेंगे, वो भी आयुर्वेद के जरिए। और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेद स्पेशलिस्ट डॉक्टर तस्लीम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो दोस्तों, अगर आपको इस शो के जरिए कोई सवाल पूछना है और अगर आपको कोई समस्या है या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर तस्लीम से कुछ भी पूछ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर है 0120417120 और 012041712009। इससे पहले हम अपनी चर्चा शुरू करें, आइए देखते हैं कि अर्थराइटिस यानी जोड़ों में दर्द की बीमारी क्या होती है। आयुर्वेद में अर्थराइटिस को संधिवात के रूप में जाना जाता है, जो कि जोड़ों का विकार है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर के निचले हिस्से की हड्डियों को सपोर्ट देने वाले सुरक्षात्मक कार्टिलेज और कोमल ऊतकों का किसी कारणवश टूटना। इस हालत में किसी भी गतिविधि के बाद या आराम की लंबी अवधि के बाद जोड़ों का लचीलापन कम हो जाता है और वो सख्त हो जाते हैं और दर्ददायक बनते हैं। आर्थराइटिस के लिए एलोपैथिक उपचार के अलावा कुछ आयुर्वेदिक इलाज भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आयुर्वेद कहता है कि शरीर में 3 जीव, ऊर्जा या दोष होते हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। वात, कफ और पित्त ये उनके नाम हैं। जब एक व्यक्ति किसी भी प्रकार के बीमारी से ग्रस्त होता है तब ये इन दोषों में असंतुलन की वजह से होता है। आर्थराइटिस वात दोष में एक असंतुलन के कारण होता है। आर्थराइटिस के लिए आयुर्वेद इलाज में इस दोष को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे व्यक्ति को दर्द से राहत मिलने में आसानी होती है। तो देखा आपने, अर्थराइटिस की बीमारी कितनी गंभीर हो सकती है। अगर आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और इसका आयुर्वेदिक इलाज जानना चाहते हैं तो आप अपने कोई भी सवाल हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर तस्लीम सैफी से पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर है 0120417120 और 012041712009। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आयुर्वेदिक पद्धति को क्यों अपनाना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अर्थराइटिस प्रॉब्लम होती है, जी। ये जॉइंट्स में पेन को अर्थराइटिस प्रॉब्लम से जोड़ा जाता है कि जॉइंट, और इसके जो कॉजेज होते हैं मैं नेहा जी उसके ऊपर हमें जानना चाहिए। इसके तो लाइफ स्टाइल जो चेंज हो रहा है आजकल, हम लोग ये नहीं देखते कि हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस स्टाइल से जी रहे हैं, तो उस वजह से भी अर्थराइटिस, कुछ अर्थराइटिस ऐसा होता है जो कि हेरिडिटरी होता है, बाय जीन्स, यानी पेरेंट्स को था तो बच्चों में भी वो चीज आ गई, और तो ये जनरेशन टू जनरेशन भी चलता है। और कुछ लाइफ स्टाइल की वजह से भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो इनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, इसमें आरए फैक्टर बढ़ जाता है। कभी कभी तो ये अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से भी हमारे ज्वाइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि अर्थराइटिस का रीजन कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। तो उसका बैलेंस बना के चलें, दूध का इस्तेमाल करें, जिन चीजों में ज्यादा कैल्शियम वाली चीजें वो चीजें इस्तेमाल करें, जैसे दूध है, पनीर है, और इस तरह की जो चीजें नेहा जी वो चीजें लेनी चाहिए। और अगर ज्वाइंट्स में पेन अभी स्टार्ट है और आपने शुरुआती में उसको आयुर्वेद से आपने ट्रीटमेंट ले लिया है, घरेलू बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल से हम
शुरू में ही रिलीफ मिल जाता है और ये खत्म हो जाती है। जी। नहीं तो ये जो है आगे चलकर इसमें हाथ पैर टेढ़े भी होने शुरू हो जाते हैं अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका ये ध्यान रखना चाहिए कि किस स्टेज पर ये है। तो आयुर्वेदिक पद्धति जो है वो एलोपैथी या होम्योपैथी इन सबसे कैसे अलग है? देखिए, आयुर्वेदी और होम्योपैथ तो आप कह सकते हैं कि सेम है, क्योंकि इसमें क्या है कि रूट्स को ही क्लियर, रूट से ही आपके मर्ज को खत्म किया जाएगा। और जो एक एलोपैथिक तरीका है उसके अंदर ये है कि वक्ती तौर से तो आदमी को रिलीफ मिल जाता है, पर वो उसमें सफर करता रहता है, उसका गिराव घटता बढ़ता रहता है। आपने दवाई खा ली, आप चल दिए, क्योंकि कोई भी पैटनासोल ग्रुप है, कोई भी पेन किलर है, आप वक्ती तौर से खा रहे हैं, उससे वक्ती तौर से आपको रिलीफ मिल गया, या कैल्शियम है आपने ले लिया तो आप चल रहे। पर ये प्रॉपर तरीके से उसको ठीक नहीं हो पाता। आर्थराइटिस के लिए आयुर्वेदिक में क्या खास कुछ हर्ब्स? हाँ, बहुत सारी हर्ब्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ सूरनजान है या घरेलू है कि आप जो है अगर लहसुन का इस्तेमाल करते हैं या आप उसको लेते हैं, ये जो आपकी होती है कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं, ये भी फायदा करती है। मेथी बहुत फायदा करती है, मेथी का पाउडर अगर इस्तेमाल करते हैं, मेथी खाते हैं आप, तो वो बहुत इस्तेमाल में फायदेमंद साबित होती है। या आप जो है आपके ये एक वो होती है, आप उसको कहते हैं आपके अश्वगंधा होता है, ये बहुत इसमें वो है। और इसके अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले तो एक तो ये ध्यान रखना है कि खान पान आप क्या खा रहे हैं, उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए जिन चीजों से ये बढ़ता है। जैसे बहुत ज्यादा जिनका नेचर ठंडा है उससे ही बढ़ना शुरू हो जाता है। या बहुत ज्यादा आपने बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं ठंडी चीजों का इस्तेमाल या ठंडे पानी का, कोल्ड ड्रिंक्स का, तो ये नुकसान देता है। जी, हमारे साथ हमारे शो के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, रामपुर से आमिर है हमारे साथ। आमिर, बहुत स्वागत है आपका शो में, क्या सवाल है? देखिए, हमारी जो मदर है जी, ठीक है मैम, उनके ना पैरों में दर्द होता है, पैरों में मतलब पिंगलियों में दर्द होता है जी। इसका क्या उपचार बताएंगे? आपने कोई डॉक्टरी सलाह ली, कोई इलाज करवाया इससे पहले? आमिर जी, डॉक्टर का होता है, मतलब हड्डियों में नहीं होता है, उनकी जो है रगों में दर्द होता है। अच्छा, वेंस में दर्द होता है, वेंस में नसों में दर्द होता है इनके। तो आमिर साहब ये बताएंगे कब से है, कितने टाइम से, डाइजेशन कैसा रहता है इनका? अभी जो है काफी महीनों से है और ठंड में ज्यादा हो जाता है, और जब ये बैठ जाती हैं तो फिर उठा नहीं जाता है। और इसलिए जो है काफी पट्टियां वगैरह बांध के या कोई ट्यूब वगैरह जो गर्म चीजें होती हैं, जैसे क्रेप बैंडेज बांध दी या गर्म आपने वो, तो गर्माहट मिलने से कम होता है। तो इसका मतलब तो इनको एक तो आप एक इस्तेमाल कराइए, इनको ये दिया कीजिए, रस्टाक्स 200 होम्योपैथ की दवाई है जी, और एक रूमासाज ऑयल आता है इसका, वो उसका इस्तेमाल करिए, और प्लस इनको ऐसी चीजें दीजिए जिससे दर्द कम होता है। तो मैं उस एक 19 नंबर आती है बीसी, 4 टैबलेट 4 टाइम्स इन दे दीजिए, इंशाल्लाह कुछ अरसे आमिर साहब इस्तेमाल कराएंगे, ये ठीक हो जाएंगी वालदा जी। हमारे साथ हमारे दूसरे कॉलर लखनऊ से अशोक हैं। अशोक, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि जो मेरे कमर में जो है, कमर से ऊपर जो है बोन स्पाइनल कर्ड में थोड़ा जो है वो खिंचाव रहता है, तो क्या ये आर्थराइटिस की बीमारी है? और अगर है तो क्या इलाज है और क्या दवा ले सकते? देखिए, मैं आपको बताऊं अशोक साहब, ये आपको आर्थराइटिस नहीं है, बल्कि मस्कुलर स्पैन है, मसल्स आपके खींच गए हैं। अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो फौरन बता देगा। आप इसका या तो आयुर्वेद में इस्तेमाल करें या होम्योपैथ में इस्तेमाल करें, और जब तक आप नहीं कोई अच्छा डॉक्टर मिलता, आप कोलोसिन 200 दवाई लीजिए होम्योपैथ की, और 3 ड्रॉप्स बीडी 3 टाइम्स इन अ डे लीजिए, इंशाल्लाह इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और आपको तकिया नहीं लगाना। जी, तकिया लगाना क्यों मना? तकिया लगाने से क्या होता है कि ये बैलेंस जो है डिसबैलेंस हो जाता है। अच्छा। और उसमें हमेशा आर्थराइटिस जो मसल्स हैं उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो मरीज को जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको इस तरह से जो पहले ही उसके अंदर ऑलरेडी देखिए कहीं ना कहीं खराबी पैदा हो गई है, जी जो है मरीज उसमें सफर कर रहा है, और जब ये बढ़ जाता है तो इससे तकलीफ और बढ़ जाती है, उसमें स्वेलिंग पैदा हो जाती है और मरीज को जो है बैठने उठने में तकलीफ होती है। बैलेंस बनाए रखना चाहिए ताकि स्वेलिंग कम रहे। हमारे साथ हमारी अगली कॉलर स्वीटी जुड़ गई है बनारस से। स्वीटी, क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, मुझे 1 महीना से जोड़ों में दर्द है। मेरा एज 26 साल है जी। आप हाउस वाइफ हैं, घर में रहती हैं या कुछ काम काज करती हैं? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ हैं जी। आपने कोई डॉक्टरी सलाह ली, कोई इलाज करवाया है इसका?
एक्चुअली मुझे फीवर हुआ था 1 महीना पहले, उसके फीवर ठीक हुआ, उसके नेक्स्ट डे से जोर में दर्द हुआ जी। और दवा 2 महीने से खा रहे हैं, लेकिन कुछ दवा खाते हैं तो कुछ ठीक रहता है, फिर वैसे ही प्रॉब्लम। जी, मैं इनको बताना चाहूंगा, आपको कहीं ना कहीं जो ये सिम्टम है चिकनगुनिया के आए हैं। अच्छा। क्योंकि चिकनगुनिया के बाद नेहा जी हो ये रहा है कि इसमें ज्वाइंट्स पेन होता है, जहां मैं हाथ लगा के बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, वो टांगों में, उंगलियों में, जितने भी हमारे ज्वाइंट्स हैं, एंकिल में बहुत दर्द की शिकायत बता रहे हैं। तो इसके अंदर आप अच्छे होम्योपैथ से ट्रीटमेंट कराएं, इंशाल्लाह ये 2-3 मंथ्स में ठीक हो जाएगा। और जब तक नहीं करा रहे आप जो है यूपोटोरियम पर्स एक दवाई आती है 200 जर्मनी के लिए, ये 3 बूंद दिन में 3 दफा, तो इससे इंशाल्लाह आपको काफी रिलीफ होगा। और एक ऑलिव ऑयल गर्म करके और उसमें आपके थोड़ी सी ये जो है लहसुन जलाकर उसका इस्तेमाल करें वक्ती, तो उससे क्योंकि जाड़े में बढ़ जाता है। जी, तो जैसा स्वीटी आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने घरेलू तरीके भी बता दिए और दवाइयों के नाम भी बता दिए। उम्मीद करते हैं आप जल्द ठीक हो जाएंगी। और यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और हम लगातार आपके सवाल लेते रहेंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रेड विंग, T165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ड्रेन वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हेल्थ मंत्रा में। आज हम बात कर रहे हैं अर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द की और इसके आयुर्वेदिक इलाज की। आप इस विषय से जुड़े अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो वो भी आज हमारे शो के जरिए आप ले सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देंगे हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर तस्लीम सैफी। तो हमें कॉल कीजिए, हमारा फोन नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। हमारे साथ हमारी अगली कॉलर जुड़ गई है, देवरिया से सीमा है हमारे साथ। सीमा, क्या सवाल है आपका? जी, हमारा जो है हमारी उम्र लगभग 35 है जी। जी, हमारे जोड़ों में ये दाहिने की तरफ घुटने में, पता नहीं कि उठने बैठने में बहुत पेन बहुत ज्यादा होता है। जी सीमा, कब से ये समस्या है आपको? जी, लगभग 5 से 6 महीने से। और कोई इलाज आपने करवाया, कुछ दवाई आप ली आपने? जी नहीं, इलाज से तो नहीं करवाया, डॉक्टर से दिखाया तो हल्का फुल्का पेन किलर दिए उन्होंने। जी, ये पेन किलर एक तरीके से तो और बड़ी समस्या मेरे ख्याल से हार्मफुल होता है, जैसा कि मैंने बताया। इनको मैं बताऊंगा, एक बायोकेमिक दवाई आती है 19 नंबर, वो आप जर्मनी की 4 गोली 4 टाइम लीजिए। और एक दवाई आती है कलकेरिया फ्लोर 30, वो 2 ड्रॉप TDS लीजिए। इंशाल्लाह ये जो शिकायत है आपकी, अभी शुरुआत है आपको, तो ये बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर ये क्रोनिक हो गई तो ये बढ़ती चली जाती है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो आर्थराइटिस में चेंज हो जाता है। अब ये शुरुआत है। जी, अर्थराइटिस की वजह से समस्या ज्यादा महिलाओं को होती है। जी, महिलाओं को होती है। उसका रीजन जो है मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन क्या होता है कि लेडीज के अंदर अक्सर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और आयरन की, क्योंकि उनको जो एक साइकिल चलता है एवरी मंथ, उसकी वजह से जो है उसमें कहीं ना कहीं ब्लड की कमी रहती है। और उसमें जरा सी भी लापरवाही अगर डाइट की हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ जो लेडीज हैं वो अपने बच्चों पर इतना कंसंट्रेट करती हैं और अपने आप को भूल जाती हैं जी। और या अपने शोहर पर इतना कंसंट्रेट रहता है कि अपनी लाइफ जो है बिल्कुल एक तरह से अवॉइड समझिए। ना वो दूध का इस्तेमाल करते हैं, ना प्रॉपर तरीके से फ्रूट्स लेते हैं, ना प्रॉपर तरीके से
खाना खाते हैं, बस अपने बच्चे ठीक रहना चाहिए, अपना शौहर ठीक रहना चाहिए, अपनी तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं जैसा एक तरह से डॉक्टर साहब जैसा बोल रहे हैं कि अपने ऊपर ध्यान देना जरूरी है, परिवार का ध्यान रखिए, लेकिन हाँ अपने ऊपर भी ध्यान रखिए। हमारे साथ बनारस से एस एन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मिश्रा जी, क्या सवाल है आपका? जी, लगता है फोन कट गया है डॉक्टर साहब। हमारे साथ अगली कॉलर हैं पुष्पा, हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुष्पा, अपना सवाल पूछिए। हमारे डॉक्टर, हमारे कमर में बहुत ज्यादा पेन रहता है। जी जी, आपकी उम्र कितनी है पुष्पा? हमारी 35 है। 35 है। और ये समस्या आपको कब से है? हमारी समस्या ये कम से कम सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था 8 साल पहले, तब से है। जी डॉक्टर साहब, कमर में दर्द एक आम समस्या है, वो महिला फिर से खोला है। उन्होंने बताया कि इनका ऑपरेशन के बाद इनसे पूछिए, बढ़ गया इनको लकोरिया की शिकायत तो नहीं? आपको लकोरिया की शिकायत तो नहीं है मैम? जी नहीं डॉक्टर साहब। वो नॉर्मल है। डाइजेशन कैसा रहता है आपका? डाइजेशन तो सही रहता है। अच्छा। और हमने डॉक्टरों से दिखवाया तो कमर में उन्होंने तो एक्सरे किए। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूँ एक दवाई का नाम। इतने अच्छे होम्योपैथ से एक्सपर्ट से मिलिए आप, या आयुर्वेद एक्सपर्ट से मिलिए। आर्निका 200 में 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप दवाई दिन में 3 दफा लीजिए आप, थोड़े पानी में डाइल्यूट करके। इंशाल्लाह 2 महीने के इस्तेमाल से ये दर्द आपका ठीक हो जाएगा। जी, इसके अलावा महिलाएं जो घर में रहती हैं वो क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं, क्योंकि आप होम्योपैथिक दवाई बता रहे हैं? होम्योपैथ भी है, घरेलू में ये बताता हूँ कि एक तो हमें जाड़ों के सीजन में जिन लोगों को ये तकलीफ रहती है, वो ऑयली जो जैतून का तेल है उसका वो जो है उसके अंदर थोड़ा सा लहसुन और अजवाइन जिसे कहते हैं, अजवाइन को जलाकर उसको जो है छान कर रख लें और उसका थोड़ा गर्म करके उसका इस्तेमाल करें घरेलू। और उसमें एक काम जरूर करें कि अपने जो भी है लहसुन का इस्तेमाल करें, अदरक का इस्तेमाल करें, और आपके खास तौर से कि बादाम जो होता है, बादाम खाना चाहिए इसके अंदर, वो बादाम फायदा करता है। या आपके चिलगोजा एक होता है ड्राई फ्रूट, वो खाना चाहिए लिमिट में। जाफरान लेना चाहिए ऐसे लोगों को, तो उससे बड़ा फायदा रहता है इसके अंदर, क्योंकि वो उसको जो है बैलेंस को बनाता रहेगा। और ठंड से, क्योंकि ठंड जब नहीं लगेगी, क्योंकि ये अर्थराइटिस का जो दर्द है, ऑर्थोपेडिक्स के जो पेशेंट होते हैं, या जॉइंट्स पेन या गाउट्स के जो पेशेंट होते हैं, गठिया जिसे कहते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं रीजन ये होता है कि उनको जो ठंड से विंटर्स टाइम में ये एग्रीवेट करता है, ये मर्ज बढ़ने लगता है। तो उसमें अगर उनको डाइट से अपनी तरीके से, जैसा हम बता रहे हैं, ठंडे पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन लेडीजों को ये शिकायत हो, ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब अगले कॉलर जुड़ गए हैं। शशि आलोक है हमारे साथ। शशि, क्या सवाल है आपका? सर, मैडम मेरी मदर है जो, उनकी एज 50 ईयर्स है। उनके घुटनों में काफी दर्द रहता है पिछले 2-3 साल से। जी, कोई डॉक्टरी सलाह मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। उनका इलाज भी कराया काफी, लेकिन घुटनों से दर्द नहीं आ रहा है। और अभी तक उनका जो इलाज हुआ है वो एलोपैथिक हुआ है, आयुर्वेद की तरह कभी हम गए नहीं। जी, आप ऐसा है अशोक साहब, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप जो है उसको देखिए कि रीजन क्या है। अगर आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है तो अच्छे होम्योपैथ से आप ट्रीटमेंट कराएं या आयुर्वेद से। और अगर दूध में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो भी इसका रीजन भी हो सकता है। और जब तक आप कुछ नहीं करा रहे, आपको अच्छा डॉक्टर नहीं मिला, उस टाइम तक आप जो है 19 नंबर बायोकेमिक, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 4 गोली जर्मनी की दिन में 4 दफा दें अपनी मम्मी को। इंशाल्लाह इससे काफी रिलीफ रहेगा। इतने सर्च में रखें, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट। जी, हमारे साथ हमारे अगले कॉलर बिजनौर से नरेश जुड़ गए हमारे साथ। नरेश, अपना सवाल पूछिए। जी नरेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। जी नरेश, अपना सवाल बताइए। मेरे घुटनों में दर्द रहता है। आपके घुटनों में दर्द रहता है? हाँ। जी, आपकी उम्र कितनी है नरेश? 40 ईयर्स। 40 ईयर्स। और ये कब से समस्या आपको बनी हुई है? मुझे ये समस्या 2-3 साल से है। इससे पहले हाँ जी जी डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट करेंगे? तो सबसे पहले इनको नरेश साहब को ये देखना चाहिए कि इसमें रीजन क्या है। अगर कैल्शियम की कमी से ऐसा हो रहा है तो कैल्शियम की जो है पूरा करें उसके ग्राफ को बॉडी के अंदर। और अगर रीजन जो है स्वेलिंग है ज्वाइंट्स में या आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए फिर वो उस तरह से ट्रीटमेंट लें, या जो हम घरेलू बता रहे हैं उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है।
आपके ये भी ले सकते हैं, जो सौंठ होती है, सौंठ का पाउडर बना के थोड़ा सा फाँक सकते हैं, या थोड़ा सा आप ये कलौंजी ले सकते हैं, या थोड़ा शहद का भी इस्तेमाल करने से इसमें फायदा होता है। और बाकी ऑलिव ऑयल गर्म करके जब तक जो है उसको अप्लाई करें, और ठंडे पानी का इस्तेमाल हम बता रहे हैं, ऐसे मरीजों को नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप जैसा बताया कि आपने तेल को गर्म करके लगाना है, ऐसे कई बार लोग गर्म सिकाई करते हैं, गर्म पानी से सिकाई हो गया, लेकिन भ्रांतियां ये है कि कुछ लोग कहते हैं सही है, कुछ लोग कहते हैं सही मैं उसका रीजन बताता हूँ। कुछ लोग अच्छा क्यों मना करते हैं, अगर आपने गर्म पानी से सिकाई की और आप फौरन ही जो है बिस्तरे में चले गए, आप सोने के वक्त करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, और उसके बाद आप फौरन बाहर निकल गए तो जो हवा लगेगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है डिफरेंस है, लोग की तरफ चला गया, और बाहर की हवा जो है वो जो है बहुत ज्यादा ठंडी है। तो जो ये बॉडी जो जाड़ों का हो या गर्मी का हो, उसका अपना अलग हवा का एक टेम्परेचर होता है, जो कि आप भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं एकदम से जो ये इस पे आपका हाई टेम्परेचर हुआ, ठंडा गर्म हुआ, तो इस पे बढ़ जाता है। तो उसमें करना ये चाहिए नेहा, मैं बताऊंगा लोगों को कि सिकाई उस टाइम करें जिस टाइम वो अपने घर में हो, और उसके बाद या तो टेम्परेचर को बराबर बॉडी का एक बराबर बैलेंस बन जाए जब निकले, ताकि उस पर ठंडी हवा ना लगे, या ठंडी चीज बहुत खा ली उन्होंने, अभी तो उन्होंने पता चला गर्म पानी से सिकाई करी, उसके बाद वो आइसक्रीम खा रहे हैं। जी, तो ठंडा गर्म ना करें, एक तरीके से आप ये कहना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, मैं जल्दी से जानना चाहूंगी कि आज की लाइफस्टाइल बदल चुकी है, क्यों ना हम अर्थराइटिस होने ही ना दे, तो ऐसे दिन भर में क्या हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ घरेलू तरीके बहुत जल्दी से? हाँ, मैं इसमें बताऊंगा नेहा जी। एक तो हमें अपने जो है लाइफ स्टाइल में मॉर्निंग वॉक जरूर रखनी चाहिए। जी, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, और एक खाने पीने के अंदर जिन चीजों में कैल्शियम ज्यादा है या आयरन ज्यादा है, उन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जैसे कि दूध है, आजकल हमारे बच्चे हम देख रहे हैं, मैं अक्सर अपनी प्रैक्टिस में भी देखता हूँ कि बच्चे बड़ा अवॉइड कर रहे हैं, और वो चीजें खा रहे हैं जिनसे कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि बॉडी में पहले से ही ऑलरेडी कमजोरी है, अब उसमें जरा सा भी अगर कोई वायरस टच हो जाता है तो फौरन वो बॉडी हमारी इम्यूनिटी पावर कम है और वो कैच कर लेती है। तो उसमें सबसे पहले उन डाइट को लें जिससे डाइट में आपके बैलेंस बना रहे, उसका अच्छा रहे, तो उन चीजों को खाना चाहिए। जैसे कि इस टाइम जैसे जाड़े हैं तो आपको जो है बादाम खाना चाहिए, आपको अखरोट, उसकी मिकदार जरूर तय करें। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब ने बताया तो पता चला कि 100 ग्राम बादाम खा लिए तो उससे लूज मोशन शुरू, उसको 5 ले लिए, 6 ले लिए, खजूर खाएं, डेट्स लें, आपके मुनक्का लें, चना खाएं, जो चीजें हैं हमारे अपनी नेचर की, उस चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी जानकारियां दी हमारे दर्शकों को, उनके सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि घरेलू तरीके बहुत सारे हैं अर्थराइटिस से बचने के लिए, साथ ही मॉर्निंग वॉक को अगर शामिल कर लिया जाए अपनी डेली लाइफ में तो आप अर्थराइटिस से बच सकते हैं। जी, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे शो पसंद आया होगा। कल हम फिर मिलेंगे आपसे 2 बजे, और हमारा कल का विषय होगा कि कैसे बचे एलर्जी से। तो आपके हर सवाल का जवाब हम कल भी देंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।